हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ ट्रिक बाय जीतू सर। आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। हम चाह रहे थे कि आपको फैक्टर्स करना और गुणनखंड करना, ये सब चीजें और वर्गमूल, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से समझाने के लिए नेक्स्ट टॉपिक ला रहे थे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएं, यानी संख्याओं के बारे में। क्योंकि आपको जब संख्याएं नहीं पता होगी तो आप फैक्टर किस तरीके से करेंगे और गुणनखंड किस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम नया वीडियो लाए हैं, बिल्कुल नया, नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में। किस किस तरीके की संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी हमारी फैक्टर में यूज की जाती है गुणनखंड के लिए। तो इसलिए गुणनखंड और वर्गमूल करने से पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम में हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या होती है, किस किस तरीके की संख्याएं होती हैं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। हमने जैसे लिखा इस पर नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, यानी संख्या कौन कौन सी होती हैं, संख्या पद्धति। अब जैसे नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, कौन सी है हमारी? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, NATUR, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? अब आप कहेंगे जीरो से स्टार्ट, ना, ये गलत है। प्राकृतिक संख्या हमेशा जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, नंबरिंग होती है, वहां उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, यानी अनंत तक। यानी जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इनफाइनाइट, अनंत तक जो स्टार्ट होती आती हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। क्लियर? अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण। पूर्ण संख्या है। जैसा कि आपने देखा, पूर्ण यानी कंप्लीटेड नंबर्स, यानी इसमें कोई भी नंबर छूटना नहीं है। यानी इसमें तो 1 से स्टार्ट था नेचुरल नंबर में, और पूर्ण में हमारा क्या है? 0 भी रह गया था। तो पूर्ण संख्या में हम क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। यानी आप प्राकृतिक नंबरों में, यानी नेचुरल नंबर के आगे अगर 0 लगा दोगे तो हमारे वो क्या बन जाएगा? होल नंबर्स। समझ गए? तो चलिए अब आगे चलते हैं। इतना आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से होल नंबर्स होते हैं और कौन कौन सी नेचुरल नंबर होते हैं। अब आगे के नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया। अब देखिए आगे नंबर्स। नंबर थर्ड है हमारा सम नंबर्स, सम संख्या। कौन सी? नंबर थर्ड है हमारा सम संख्या। कौन सा है? सम संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर्स यानी वे संख्या है जो 2 से भाग चला जाए जिनमें, यानी वे नंबर्स जो डिवाइडेड बाई 2, जो संख्याएं 2 से भाग चला जाता है उन्हें बोलते हैं हम सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10
12 यानी जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाता है उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। समझ गए? अब नंबर 4 है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। कौन सा? ऑड नंबर। हुज नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनफाइनाइट। यानी हुज नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। अब नंबर 5 है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। नंबर 5 है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं इसे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी वे नंबर्स जो किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं उन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। यानी जो अपने आप में नंबर्स जो हैं वर्ग हैं उन्हें बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कौन कौन सी होती हैं? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 4 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 दूनी 4। 9 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। इस तरीके से कितने भी नंबर्स हो सकते हैं यानी जो अपने आप में स्क्वायर हैं यानी वर्ग हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब नंबर 6 है हमारा पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी वे नंबर्स जो किसी न किसी संख्या के घन हैं उनको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी पूर्ण घन संख्या। अब वे संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखिए एक तो हमारी है ही नंबर्स यानी 1 का क्यूब कितनी बार कर लीजिए? 1 1 1 करोगे 3 बार करोगे 1 का क्यूब 1 आएगा। अब 1 के बाद कौन सी होती है? 8। 8 किसका क्यूब है? यानी 2 का, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इसी प्रकार 27 3 का 9 9 3 27 64 64 यानी 64। कैसे? 4 चौक 16 16 64। 5 की कितनी हो गई? 25 25 25 बजे 125। इसी तरीके से ये हमारे कौन है? परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी पूर्ण घन संख्या है। वे नंबर्स जो किसी न किसी संख्या के क्यूब हैं उन्हें हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। आइए अब हमारी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर्स है हमारा 7th नंबर्स जो कि संख्या पद्धति में सबसे ज्यादा यूजेबल है और सबसे ज्यादा जिसका हम यूज करते हैं यानी किसी भी संख्या का फैक्टर करने के लिए ये हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी 7th नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी विषम संख्या।
विषम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। जैसे कि आपने अभाज्य संख्याओं में भी पढ़ा था कि जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये वो संख्याएं जो 2 से तो विभाजित नहीं होंगी, लेकिन ये किसी भी नंबर से विभाजित नहीं हो सकती हैं। ये केवल अपने आप स्वयं से ही विभाजित हो सकती हैं। वे संख्याएं कहलाती हैं हमारी विषम संख्या यानी प्राइम नंबर्स। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या तो है लेकिन विषम संख्या नहीं है। क्यों? कि वो 3 से डिवाइडेड हो सकता है। 3 त्रिका 9, 11 13 17 19 23। अब देखिए हम आपको 100 तक आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए एक जो नंबर है ये हमारा प्राइम नंबर में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो एक हमने नेचुरली आपको लिख के बता दिया था कि क्योंकि एक तो पूर्ण संख्या है अपने आप में, लेकिन वो किसी प्राइम फैक्टर में नहीं आता है, यानी विषम संख्याओं में नहीं है। ना तो वो विषम संख्या है एक और ना सम संख्या है, यानी वो सम विषम किसी में भी नहीं आता है। क्योंकि इसमें एक में 2 से जाएगा नहीं, और एक तो इसलिए हमारी क्या हो गया, विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गई 2, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद आती है हमारी 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, इसके बाद 41, 41 के बाद 47, 47 के बाद आता है हमारा 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 71, 73, 79, 83, 89 और होती है हमारी लास्ट 100 में 97। यानी यहां तक 1 से लेके 100 तक में हमारी ये नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होते हैं। यही मेनली यूज किए जाते हैं किसी भी संख्या का गुणा करने के लिए या किसी भी संख्या का हम गुणनखंड विधि से वर्ग कर रहे हैं तो उसके लिए भी, और एचसीएफ में भी यूज होता है, एलसीएम में भी यही प्राइम नंबर्स यूज होते हैं। इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इन सबको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। अब है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक में सम संख्या, यानी विषम संख्या तो हो गई हमारी। अब है हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। यानी कंपोजिटिव नंबर्स। यानी कंपोजिटिव नंबर्स यानी भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो किसी न किसी नंबर से, यानी वे संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। कौन कौन सी? 2 4 6 8 10 12 14 18। यानी ये नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? भाज्य नंबर्स, यानी जिनमें 2 से भाग जा रहा है। तो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो को हमारी को देख सकें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि वर्गमूल फैक्टर विधि से यानी गुणनखंड विधि से किस तरीके से करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम पर डे एक वीडियो डालते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, बाय।